नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। दोस्तों आइए एक और प्रश्न सेट जो है वो हल करते हैं। आइए, सबसे पहला प्रश्न है, कुली बेगार प्रथा का हल निकालने के लिए खच्चर सेना की स्थापना करने वाले कमिश्नर का नाम है। ठीक है, तो इनका नाम है ट्रेल। ठीक है, क्या नाम है? ट्रेल। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो जो डोला पालकी आंदोलन है वो 1930 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, टिहरी को किस शासक ने अपनी राजधानी बनाया? तो टिहरी को जो है सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, टपकेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो टपकेश्वर मंदिर जो है वो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, लेथाप गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है अल्मोड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस स्थान से कैलाश मानसरोवर चीन से सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो ये जो है तवा घाट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है। अगला प्रश्न है, राजा सोमचंद्र किस साम्राज्य से संबंधित थे? तो राजा सोमचंद्र जो थे वो चंदवंश से जो है संबंधित थे और इन्होंने सोमचंद्र ने ही चंदवंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में जौनसारी गायक हैं? तो उत्तराखंड में जौनसारी गायक जो हैं वो फकीरा सिंह चौहान हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री बसंती देव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो पद्मश्री बसंती देव का संबंध जो है वो शास्त्रीय संगीत से है। ठीक है, कैसे है? शास्त्रीय संगीत से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफरकोट किस स्थित है? ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जो है वो टिहरी जल विद्युत परियोजना है। अगला प्रश्न है, जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु जल ले जाने के लिए निर्मित 16 किलोमीटर सुरंग स्थित है। ठीक है, तो ये जो है वो भागीरथी नदी पर है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चंडाक मंदिर स्थित है? ठीक है, तो जो प्रसिद्ध चंडाक मंदिर है वह टनकपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में स्थित अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुआ? तो यह हुआ था 1803 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? 1803 ईस्वी में। निम्नलिखित किस वर्ष नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ? तो ये जो हुआ था वो 1880 में हुआ था। अगला प्रश्न है, हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ? तो हरिद्वार जिले का गठन जो है वो 28 दिसंबर 1988 को हुआ। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कुमाऊं ऑनर्स यूनियन की स्थापना जो है वो वर्ष 1939 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति के त्योहार हैं? तो होंगर, डैलिया, गोटरे ये सभी इस के त्योहार हैं। ठीक है, जनजाति बोक्सा जो जनजाति है इनके ये सारे त्योहार जो हैं इन्हीं के हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत का तकनीकी विद्यालय जो है पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में है जो कि। ठीक है, यह इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चांदपुर गढ़ साम्राज्य स्थापित हुआ था? ठीक है, तो चांदपुर गढ़ पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, चमोली या फिर पिथौरागढ़? तो इसका सही आंसर होगा चमोली में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है? चोफला, हुड़का, छोलिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा हुड़का जो कि कुमाऊनी में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है? तो उत्तराखंड में ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान जो है वो देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो इसका सही आंसर होगा चंदावर के युद्ध में मारा गया 1193 ईस्वी में। तो इस हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर है? योग बद्री, वृद्ध बद्री, राज बद्री, कपाल बद्री। तो इसका सही आंसर होगा आपका राज बद्री। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चित्रकला के अंतर्गत पद्मश्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये जो थे वो थे रणवीर सिंह बिष्ट। कौन थे? रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में चित्रकला के अंतर्गत पद्मश्री पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रणवीर सिंह बिष्ट। अगला प्रश्न है, पर्वत श्रृंखलाओं में घास काटते समय समवयस्कों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये जो किया जाता है ऑप्शन बी घसियारी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों द्वारा जो है चांदनी रात में किया जाता है? ठीक है। तो वह जो किया जाता है चांचरी नृत्य जो होता है वह किया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष दिया गया? तो ये जो है वर्ष 1991 में दिया गया। अगला प्रश्न है, तुंगनाथ में शिव के किस अंग की पूजा की जाती है? तो तुंगनाथ में शिव की भुजाओं की पूजा जो है वो की जाती है। इसका सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विदेशी पक्षियों के प्रवास के लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है वह है नौकुचिया ताल। अगला प्रश्न है, भागीरथी गंगा का उद्गम स्थल है? तो भागीरथी का जो उद्गम स्थल है वो है गौमुख। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति वाला जिला जो है वो चंपावत है। अगला प्रश्न है, चंद्रप्रभा ऐतवाल किस वर्ष इंडियन माउंटेनिंग फाउंडेशन की सदस्य बनी? तो ये बनी जो थी वो 1984 ईस्वी में बनी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना हुई? तो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना जो है वो 1945 में हुई। अगला प्रश्न है, पंचमी के त्यौहार में किन पत्तों की विशेष महिमा है? तो पंचमी के त्यौहार में जौ की जो है विशेष महिमा है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड की सबसे पुरानी सूती मिल की जो मिल है वो है काशीपुर उधमसिंह नगर में। फ्रेडरिक स्मेटा द्वारा स्थापित तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो यह भीमताल में स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इंदिरा गांधी पुरस्कार, मोतीलाल नेहरू पुरस्कार, कमला नेहरू पुरस्कार। तो इनमें से कोई भी नहीं दिया जाता है। ठीक है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी।